हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आपके एसबीआई क्लर्क वीडियो सेशंस को आगे ले जाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आइए स्टार्ट करते हैं पैसेज पढ़ने से। इन स्वदेश, अ फिल्म अबाउट द एक्सट्रीमली स्लो मार्च ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टुवर्ड्स द इंडियन hinterland, when Shah Rukh Khan's character manages to generate electricity, a light bulb flickers inside a hut। ठीक है, स्वदेश एक मूवी है जो एक ऐसी फिल्म जिसमें हमने दिखाया है कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। वहाँ पे क्या है, जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, और वो डेमोन्स्ट्रेट किया गया है एक हट के अंदर लाइट बल्ब जलते हुआ देखकर। ठीक है, ये जो प्रोग्रेशन वो लेकर आए, ये जो एडवांसमेंट वो लेकर आए हैं वो इंडियन हिंटरलैंड में लेकर आए हैं, मतलब रिमोट एरियाज में लेकर आए हैं। ठीक है, नो अदर इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड सिंबलाइजेज द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एज मोर पावरफुली दैन दिस गैजेट। कोई भी और इन्वेंशन, ठीक है, कभी भी मानवता में, कोई भी हम लोगों की हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा इन्वेंशन नहीं हुआ है जो टेक्नोलॉजिकल एज को, जो हम लोगों का ये बल्ब है, ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छे से डिपिक्ट कर पाए कि हाँ, हम लोगों ने कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकली अचीव किया है, हम टेक्नोलॉजिकली कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर पाए हैं। इसका सबसे अच्छा सिंबल क्या है? एक लाइट बल्ब। ठीक है, किसी ने भी और ये एडवेंट, ठीक है, एडवेंट मतलब कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजिकल एज आई है, ठीक है, उसका आना या उसका यहाँ पे दिखना वो हम लोगों को बल्ब से ही दिखा है। In this simple device, mankind's mastery over electricity, chemistry, metallurgy and metal artistry come together। ये एक छोटा सा सिंपल सा डिवाइस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, हमारा लाइट बल्ब, जिसमें हमें दिख जाता है कि हाँ, इंसान की कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कितने सारे फील्ड्स में उसने कहीं ना कहीं प्रोग्रेस किया है। इलेक्ट्रिसिटी हो, केमिस्ट्री हो, मेटलर्जी हो, मेटल आर्टिस्ट्री हो, और सबको कंबाइन करके ये बनाया है। To emit light, the tungsten filament inside the bulb heats up to almost 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लाइट को एमिट करने के लिए जो लाइट बल्ब होता है उसके अंदर जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो कितना गर्म हो जाता है? अप टू 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। टू हीट अप एट दैट टेम्परेचर द फिलामेंट हैज़ टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली थिन, 1/100 ऑफ एन इंच एंड एक्सट्रीमली लॉन्ग एट 6.5 फीट। ठीक है, और इतना ज़्यादा हीटअप होने के लिए उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए और साथ ही साथ बहुत लंबा होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने भी पढ़ा, जितना कम सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा जल्दी हीट होता है। ठीक है, अगर आप वैसे भी पानी भी बॉईल करोगे, ज़्यादा पानी है ज़्यादा समय लगता है, कम पानी है जल्दी बॉईल हो जाता है ना, गर्म हो जाता है। द लॉन्गर and thinner the filament, the more it opposes the flow of electricity and the more it heats up and emits light। ठीक है, जितना लंबा और पतला फिलामेंट होगा उतना ही वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के अगेंस्ट जाएगा और जल्दी से जल्दी हीटअप हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, एमिट करेगा क्या? लाइट। देन इट हैज़ टू बी पैक्ड इनसाइड अ स्मॉल ग्लास पैकेज। अब हमें पता है फिलामेंट तो एक छोटी सी ट्यूब होती है, ठीक है, यहाँ पे ये फिलामेंट है, उसके अराउंड हम लोगों का क्या होता है? बल्ब ही तो होता है ना, तो इसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे ग्लास पैकेज। ठीक है, क्या लिखा है कि एक छोटे से ग्लास पैकेज के अंदर ये होना चाहिए। द पैकेज इटसेल्फ इज इन कंप्लीट वैक्यूम टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम गोइंग पूफ एंड वेपराइजिंग। ठीक है, वैक्यूम होना चाहिए, मतलब कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए उस ग्लास के अंदर, ताकि जो फिलामेंट है वो फट ना जाए, उसकी वजह से बल्ब फट ना जाए एंड जो वेपराइज ना हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यूरोपियन यूनियन जस्ट सेड गुड बाय टू ऑल द इंजेन्युइटी। It banned the manufacture or sale of light bulbs from September 1, 2009। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो इतना भी हम लोगों ने ये कलाकारी यहाँ पे दिखाई, इंजेन्युइटी मतलब क्रिएटिविटी, अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा ही आई गेस अगर हाईलाइट किया हुआ है तो। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन ने जो भी हमने इन्वेंशन ये किया था, इंजेन्युइटी का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें या किसी चीज़ को इन्वेंट कर दें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने जो अपनी यहाँ पे कलाकारी दिखाई थी, क्रिएटिविटी दिखाई थी, ठीक है, वो उसने पूरी की पूरी उसको कहीं ना कहीं गुड बाय बोल दिया, मतलब उसको कंसिडर अब नहीं किया जा रहा है। कैसे? क्योंकि उन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बनेगा भी नहीं और बेचा भी नहीं जाएगा लाइट बल्ब 2009 सितंबर
सितंबर 1 2009 से, ठीक है। और 2012 तक जितने भी एग्जिस्टिंग लाइट बल्ब्स हैं उन्हें भी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। डिस्कार्ड कर दिया जाएगा मतलब उन्हें यूज़ नहीं किया जाएगा, उन्हें फेंक दिया जाएगा। Cuba banned its sale or import in 2005, launching a nationwide campaign for compact fluorescent lamps। ठीक है, कुबा ने जो सेल था इन लाइट बल्ब्स का और इनका इंपोर्ट था, मतलब वो उन्हें मंगाता था बाकी कंट्रीज से, उसको बैन कर दिया था 2005 में ही, ठीक है। और एक नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट किया था CFL के लिए, ठीक है। CFL अब यूज़ किया जाता है ना। In 2007, Australia banned the use of the 100-watt bulb and is likely to phase it out by 2010। 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया था यही लाइट बल्ब्स को, 100 वाट के बल्ब्स को, एंड फेज आउट कर देगा उसे 2010 तक, मतलब कंप्लीटली उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसका यूज़ नहीं किया जाएगा 2010 तक, ठीक है। उसका जो एग्जिस्टेंस है वही नहीं रहेगा। द US विल बिगिन टू फेज आउट इनकैंडेसेंट बल्ब्स इन 2012। US भी करेगा 2012 में। Even in India, the Bureau of Energy Efficiency has launched several programs to replace incandescent bulbs with CFL। और इंडिया में भी क्या है, जो हमारा ब्यूरो है एनर्जी एफिशिएंसी का, उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं ताकि ये बल्ब्स को CFLs के साथ में रिप्लेस किया जा सके। Life is about to change for the better. What we have today justifies the change of a 120-year-old technology। Life अच्छे के लिए बदलने वाली है, ठीक है। और आज जो हमारे पास में है वो कहीं ना कहीं ये ही डिपिक्ट कर रहा है कि 120 साल पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी उसको हमने कैसे चेंज किया। हमें तो वैसे भी पता है कि कोई भी चीज़ होती है उसका एवोल्यूशन होता ही है फॉर द बेटर, ठीक है। सेज किशोर जयरमन, प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ GE एनर्जी इन इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ये किसका स्टेटमेंट है? किशोर जी का है, जो कि CEO हैं, प्रेसिडेंट हैं किसके? GE एनर्जी के। GE इज द चाइल्ड ऑफ द एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी फाउंडेड बाय थॉमस एडिसन, इन्वेंटर ऑफ द बल्ब। GE क्या है? एक किस कंपनी के अंडर आती है? एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी के अंडर आती है, जो थॉमस एडिसन ने ही बनाई थी, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था। बट लाइक द लाइट बल्ब अशर्ड अस इनटू the modern age, it is not showing us the word post climate change। According to the European Commission, the switch to CFLs in the EU will save 40 terawatt hour annually by 2020, the equivalent of 11 million European household energy usage for the same period। ठीक है, जो लाइट बल्ब हमें नई मॉडर्न एज में लेकर आया, अब वही हमें कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि पोस्ट क्लाइमेट चेंज कैसी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे यूरोपियन कमीशन के हिसाब से हम जो स्विच किया गया है बल्ब से CFLs के लिए, उससे काफ़ी ज़्यादा जो हम लोगों की एनर्जी है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। इट विल रिड्यूस अप टू 15 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस। वो बल्ब्स जो थे वो कार्बन एमिट भी करते थे और एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम करते थे, तो कहीं ना कहीं उनका जो एग्जिस्टेंस ख़त्म किया जा रहा है, इट्स फॉर द बेटर। क्योंकि अब पहले जो दुनिया थी वो अलग थी, लेकिन अब मॉडर्न एज में जब हम आ गए हैं तो हमारे पास में क्लाइमेट चेंज जहाँ पे हो रहा है, ऐसी कंडीशंस आ गई हैं, तो हमें ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे कि हम क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सकें। बट नॉट एवरीथिंग इज गुड अबाउट दीज न्यू टेक्नोलॉजीज। लेकिन जो CFLs हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, उनके बारे में भी ऐसा नहीं कि सब चीज़ अच्छी ही हैं। यू कुड जस्ट टॉस यूज्ड इंडेसेंट बल्ब इन द ट्रैश एंड नॉट वरी अबाउट इट। जो हमारे ट्रेडिशनल जो बल्ब्स थे, लाइट बल्ब्स, ये फिलामेंट वाले, उनको तो हम ऐसे ही डस्टबिन में फेंक सकते थे, लेकिन एक CFL को बहुत केयरफुली डिस्पोज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें मरकरी होती है। अ यूज़र मस्ट बी सेंसिटिव टू द फैक्ट दैट देयर इज द इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट। ठीक है, हमारे पास में इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है, और मरकरी उसमें क्योंकि होती है, उसको हम ऐसे ही नहीं फेंक सकते। द incandescent will surely be out of our daily lives, but it is unlikely that its symbolism will meet the same fate। ठीक है, जो हम लोगों के ये बल्ब्स हैं ये तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनको तो हम हटा देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनका कॉन्सेप्ट था, जो उनका आइडिया था, वो भी चला जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, व्हेन अ बल्ब लाइट्स अप इट्स सिम्बॉलिक ऑफ एन आइडिया। होता नहीं है, आपने मूवीज़ में, कार्टून्स में देखा होगा कि किसी को आइडिया है, वो ऐसे चुटकी बजाता है और ऊपर एक लाइट बल्ब जलता है। ठीक है, तो वो एक जो
लाइट बल्ब है ना, वो सिर्फ एक लाइट बल्ब एक डिवाइस नहीं है जिसने हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से इंट्रोड्यूस कराया है, लाइट दी हम लोगों को, बल्कि उसको हम एज अ सिंबल भी यूज़ करते हैं कोई भी आइडिया प्रेजेंट करने के लिए। इन अ कॉमिक स्ट्रिप यू वोंट सी एन एलईडी लाइटिंग अपॉन समवन्स हेड व्हेन ही हैज़ एन आइडिया। वही कोई एलईडी तो जलती नहीं, क्या जलता है? बल्ब जलता है। इट इज़ गोइंग टू बी द इनकैंडेसेंट बल्ब, शेज पीयूष पांडे, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ ओगिलबी एंड मेदर। ठीक है, पीयूष पांडे ऐसा बोल रहे हैं। पांडे's advertising campaign for Lenovo in which he played a key role was all about ideas and light bulbs। उन्होंने एक कैंपेन किया था लेनोवो के लिए और उसमें उनके जो सारा का सारा किस पे बेस्ड था? आइडियाज़ पे, लाइट बल्ब्स पे। द सिंबलिज्म ऑफ अ लाइट बल्ब विल नेवर एंड इट विल रिमेन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एज एन आइडिया। वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, भले ही वो फिजिकल फॉर्म में ना एग्जिस्ट करे, उसको हम यूज़ ना करें टू लाइट अप आवर हाउसेस, लेकिन वो हमेशा एक सिंबल बन के रहेगा आइडिया प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ऑल इन ऑल पैसेज काफ़ी सिंपल था, बहुत सिंपली बताया गया कि लाइट बल्ब्स किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बहुत बड़ा सिंबल रहे हैं और हमेशा आगे तक भी रहेंगे। ठीक है, कोई भी आइडिया को डिपिक्ट करने के लिए, बट उन्हें क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता, उसके कंपोजिशन के बारे में भी बात किया कि टंगस्टन फिलामेंट होता था, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए बल्ब को बनाने के लिए ताकि वो फटे नहीं। ठीक है, क्यों उसको अब यूज़ नहीं किया जा रहा, उसका रिप्लेसमेंट क्या है? CFLs हैं। CFLs कैसे कंट्रीज़ ने अडेप्ट किए हैं धीरे धीरे। ठीक है, किसी ने बैन करा पहले बल्ब्स को, उसके बाद में फिर उनको डिस्कार्ड कर दिया, फिर CFLs का अडेप्ट किया। ठीक है, उसके बाद में CFLs के डिसएडवांटेजेस की भी बात की है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला पैसेज था। ठीक है, तो आइए हम अब क्वेश्चंस लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज अ लाइट बल्ब सिंबलाइज? वेस्टेज ऑफ एनर्जी तो हमने बोला ही नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है लाइट बल्ब्स की वजह से, ये कहीं भी नहीं मेंशन है। हाउ टेक्नोलॉजी इज पोजिंग अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, ये भी हम नहीं बोल सकते। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ये बोला है कि जो लाइट बल्ब्स का हम यूज़ कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम इन जनरल ये नहीं बोल सकते कि टेक्नोलॉजी ही इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एज बहुत सामने ही लिखा हुआ है मेरे ये। ठीक है, नो अदर इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड सिंबलाइजेज द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एज मोर पावरफुली दैन दिस गैजेट। विच गैजेट? अ लाइट बल्ब। ठीक है, द पॉपुलैरिटी ऑफ फिल्म स्वदेश नहीं। ठीक है, हम तो बस यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि स्वदेश मूवी में भी किस तरीके से वो चीज़ दिखाई गई है, तो ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर अ लाइट बल्ब टू एमिट लाइट? वहाँ पे आ जाते हैं, ईजी रहेगा सेकेंड पैरा में। The tungsten filament inside the bulb has to heat up to almost 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल है। ठीक है, आप बाकी जो आपके इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करते भी चल सकते हो, जैसे कि 2 और 3 नहीं होगा क्योंकि 1 तो है हमारा, है ना, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। द टंगस्टन फिलामेंट हैज़ टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली थिन एंड लॉन्ग, ये भी मैंने बिल्कुल ऐसे बताया था आपको कि होना चाहिए, ये भी हो जाएगा। उसके बाद में इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। The tungsten filament has to be packed inside a small glass package where the package has to be in complete vacuum, ये भी बहुत क्लियरली यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सेकेंड पैराग्राफ में आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन 1। What would happen if the glass package inside which tungsten filament is placed is not in complete vacuum? क्या हो जाएगा? बल्ब फट जाएगा, है ना। The light bulb so formed would consume more electricity, नहीं, वो जब ऑपरेट ही नहीं करेगा, जब वो काम ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा क्यों कंज्यूम करेगा। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा, ये भी नहीं बोल सकते। हमें सीधा 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 ये पता है कि जो फिलामेंट है वो वेपराइज हो जाएगा और जो हम लोगों का जो बल्ब है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन 3C। Which of the following actions presents the use of light bulbs in a negative light? क्या क्या हमें बताता है कि हमारे जो लाइट बल्ब्स हैं उन पे जो उनको लेकर जो भी नेगेटिव डिसीजन लिया गया है वो बताना है।
द यूरोपियन यूनियन बैंड द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ बल्ब्स, बिल्कुल ये नेगेटिव ही है। द पोर्ट्रेयल ऑफ अ लाइट बल्ब इन द फिल्म स्वदेश, ये तो नहीं है, ये तो अच्छा है, ये दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे हुआ। इन इंडिया द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हैज लॉन्च्ड सेवरल प्रोग्राम्स टू रिप्लेस इनकैंडेसेंट बल्ब्स विद CFLs, बिल्कुल किया है और ये भी नेगेटिव ही चीज़ है। क्यूबा ने बैन कर दिया था उसका सेल और इम्पोर्ट 2005 में एंड लॉन्च किया था कैंपेन टू प्रमोट CFLs, तो ACD तीनों ही हैं। Which of the following statement strengthens the idea made in the statement but not everything is good about these new technologies? ठीक है, हमने ये बोला था हर चीज़ अच्छी नहीं है CFLs के बारे में, तो हमने किस कंटेक्स्ट में बोला था? CFL bulbs consumes less electricity than light bulb and would save money, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ हो गई जो लिखी भी नहीं है ना। CFL bulb contains mercury and cannot be thrown out in the garbage can carelessly, क्योंकि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, बिल्कुल रहेगा जी। CFL bulb is cheaper to produce, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ हो गई, ना ही मैसेज में मैंशनड है और वैसे भी पॉजिटिव है, तो ऑप्शन बी। Which of the following words हैज़ अ मीनिंग सिमिलर टू इंजेन्युइटी, मैंने वही एक्सप्लेन कर दिया था, क्रिएटिविटी है, लेकिन बाकी वर्ड्स का मतलब भी हमें जानना है, ठीक है। स्किज्म मतलब होता है डिसएग्रीमेंट है लोगों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टायरेड। टायरेड का मतलब क्या होता है? टायरेड एक स्पीच होती है, ठीक है, एक स्पीच होती है जिसमें लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है, या फिर उनको किसी गलत चीज़ के लिए एक्यूज़ किया जाता है। रिफ्ट का मतलब होता है कि लोगों के जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बीच में एक काइंड ऑफ दरार आ गई है और उनका रिलेशनशिप अब अच्छा नहीं रहा है या फिर टूट गया है, ठीक है। दूसरा मतलब क्या होता है रिफ्ट का, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। रिफ्ट का सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेगा क्या होता है? कोई बहुत लंबी स्टोरी है या फिर सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जिनको हम एज अ स्टोरी नरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सिंपल था पैसेज, लेकिन सिंपल चीज़ों से ही हम अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे, तभी हम फिर अच्छे लेवल तक आगे लेकर जाएंगे। उसके अलावा जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पर वैलेंटाइन स्पेशल सेल चल रही है जिसमें आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा। कूपन कोड यूज़ करना है लव, तो अब अभी ऑफ़र अवेल कर सकते हैं और अपने लिए मॉक टेस्ट परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।